13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 1/√x - 1 x - 2। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी। अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आएगा नहीं है, ठीक है ना। कंफ्यूज होने का मतलब यह है कि अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्याएं हैं जो द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में हैं, तो उनका बिना पूर्ण वर्ग बनाए आप समाकलन नहीं कर सकते, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाना ही पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही आप उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है पूरी तरह से। अब जैसे अब ये समझेंगे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसको जानेंगे हम, ठीक है। तो इसको आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर x इसमें है मल्टीप्लाई अभी करवाओगे तो x² आ जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी घात x मतलब 2 होती है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो ये होगा, क्लियर है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करवाओ, इस तरह होगा ही नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल तरीके से ये नहीं होना है, इसका मल्टीप्लाई करवाया जाए। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो x का x में करवाएंगे x² हो जाएगा, x का इसमें करवाएंगे -2x हो जाएगा, और उसके बाद माइनस इसमें x हो जाएगा, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -x हो जाएगा, और माइनस माइनस का +2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, समझे सब लोग। अब उसके बाद हमको क्या करना है, वही करना है जो अन्य सवालों में मैंने किया है। x² है, यहां पर -3x है, +2 हो जाएगा, ठीक है ना, dx हो जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, फैक्टराइजेशन नहीं पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 2b बराबर 3 रख देंगे, और b बराबर आपका क्या हो जाएगा 3/2। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें जैसे 2b बराबर जो x के साथ होता है वही 2b आप मानते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों का कहना है कि x के साथ जो होता है वही 2b आप मानते हैं, तो इसमें माइनस है तो आप माइनस क्यों नहीं माने। इसलिए नहीं माना गया क्योंकि b² ऐड किया जाता है, और b² मतलब माइनस का भी स्क्वायर होगा, और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही हो जाता है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। हमको पूर्ण वर्ग बनाना, इसलिए हमको इसमें माइनस लिखने कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। होती आवश्यकता है तो बिल्कुल लिखना पड़ता है। यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे भैया। सब लोग समझ रहे हैं। अब यहां पर देखें भैया क्या होगा, इसी में ऐड करना है, ठीक है। 1/रूट के अंदर 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन इसी प्रश्नावली से आएगा 7.4 से, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन श्योर है, लिख लीजिएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इसमें है, 25 में एक क्वेश्चन आने हैं, पक्का आएगा एनसीईआरटी बुक से, इसको आप जानते रहिए। हम आपको बता दे रहे हैं, आप जब एग्जाम पेपर आएगा आपके सामने तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए। अब कौन आएगा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आएगा, श्योर है आगे आएगा। x² -3x + 3/2 का स्क्वायर +2 -3/2 का स्क्वायर dx, ये आपका क्या हो जाएगा, √x - 3/2 का स्क्वायर +2 - 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 dx। 1/रूट के अंदर x - 3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर 4, हर बराबर करिए। देखिए a - b का होल स्क्वायर ये बन गया भाई, ठीक है ना। अब बन गया तो आप लिख लिए। उसके बाद यहां पर 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 -9 बटे में आपका 4 हो जाएगा, dx हो गया, ठीक है। अंडर रूट के अंदर आप देख रहे हैं ना क्या हो जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर और -1/4 dx हो जाएगा। समझे आप लोग ना, सब लोग समझ गए, यहां तक तो किए ही होंगे। इसको इरेज कर देते हैं, ये फार्मूला बन गया भैया। 1/रूट के अंदर x - 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला बना किसका, 1/रूट के अंदर x² - a²। इसका समाकलन इंटीग्रेशन क्या होता है,
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यही होता है, यही होता है भैया। इसी फार्मूले को आपको इसमें अप्लाई कर देना है। जब ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। लॉग मॉड x के स्थान पे x माइनस 3/2 है। हमने बताया कि इसको t कब माना जाता है, जब x का गुणांक होता है, x का कोई कोफिशिएंट होता है, मतलब x के साथ कोई संख्या वंख्या हो तो मान लीजिए, नहीं तो मानेंगे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना, इसलिए इसको मानने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां आपका हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपका आ गया लॉग मॉड के अंदर x माइनस 3/2 हो जाएगा। उसके बाद ये आप जानते हैं, इसी को आपने पूर्ण वर्ग बनाया था, जो संख्या शुरू में आई थी आपका, उसी को आपने यहां पर क्या बनाया था, पूर्ण वर्ग बनाया था। समझ रहे हैं ना, क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 आया था। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। नोट करिए सब लोग, समझ गए सब लोग ना भैया।